सामाजिक समरसता मंच कानपुर की तरफ से आपका अभिनंदन है, स्वागत है। महर्षि वाल्मीकि जी के जन्मोत्सव पर क्रांतिवीरों के इस मैदान में आज जिनका पाथेय हम लोग को प्राप्त होना है, ऐसे मनीषी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के फोटोग्राफर भाई इधर साइड में ना, उधर नहीं ना। सरसंघ चालक जी हम लोग के बीच में आने वाले हैं। आदि काव्य श्री वाल्मीकि रामायण द्वारा जन जन के अंतस को प्रकाशित करने वाले भगवान महर्षि वाल्मीकि जी की पावन जयंती के शुभ अवसर पर मैं समस्त बंधुओं को महर्षि वाल्मीकि जन्मोत्सव आयोजन समिति एवं सामाजिक समरसता मंच कानपुर की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं एवं उपस्थित बंधुओं का अभिनंदन और वंदन करता हूं। देखते हो नहीं है कौन हिला मत यार, हिला मत भैया। सुरनर मुनि सबको दिया तुमको अमृत ज्ञान, वाल्मीकि सत्सत नमन है कभी ब्रह्म समान। हर पल उनमें राखी मन, वाल्मीकि शुभ नाम, रोक न पाएगी कोई बाधा विघ्न विराम। ऐसे वाल्मीकि जी को सत्सत नमन करते हुए मैं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित माननीय सरसंघ चालक जी को आग्रह करता हूं कि मंच में अपना स्थान ग्रहण करें। मैं वाल्मीकि समाज के बंधु श्रीमान किशन लाल सुदर्शन जी एवं श्री अरुण समुद्रे जी को भी आमंत्रित करता हूं तो आकर अपना स्थान ग्रहण करें। मंचासीन परिचय हेतु मैं वाल्मीकि विकास परिषद कानपुर के उपाध्यक्ष श्री धीरज वाल्मीकि जी को आमंत्रित करता हूं कि मंचासीन अतिथियों का परिचय हम लोगों को कराएं। परिचय की जरूरत है क्या? हम लोग को दूर में खड़ा कर पका रहे हम लोग खड़े तुम लोग भिखारी। जय श्री राम। बोलो जल्दी बोलो यार। सम्मानित मंच के ठीक मेरी दाहिनी ओर कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री किशन लाल सुदर्शन वाल्मीकि, आप बाल कार्य स्वयंसेवक तथा ओटीसी पत्तामार प्रशिक्षित, आपने महर्षि वाल्मीकि जी की से प्रेरणा लेकर प्रतिमा की स्थापना तथा उनके बताए हुए संदेशों को जनमानस तक पहुंचाने का कार्य किया। आपने सफाई कर्मचारियों के मौलिक अधिकारों को दिलाने के लिए शासन प्रशासन में भी पैरवी की। आप सदैव समाज सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। उनके ठीक बाईं और बीच मध्य में बैठे हुए हैं जो आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर मोहन मधुकर राव भागवत जी। आपका चंद्रपुर महाराष्ट्र में जन्म हुआ। आप बाल अवस्था से ही संघ के स्वयंसेवक रहे। 1974 से आप संघ के प्रचारक बने। आपने विभिन्न दायित्वों का निर्वाह किया। सन 2000 से 2009 तक आप माननीय सर कारवा रहे। 2009 से पूजनीय सर संचालक जी के नाते आपको हम सबको मार्गदर्शन प्राप्त होता है। आपका केंद्र नागपुर है। उनके ठीक बगल में श्री अरुण कुमार समुद्रे, महर्षि वाल्मीकि केंद्रीय मेला कमेटी मोतीझील कानपुर के महामंत्री। आप सामाजिक कार्यकर्ता एवं व्यापार क्षेत्र में कार्यरत हैं। आप इस संस्था के महामंत्री हैं। संचालन की दृष्टि से जिनका अभी कुशल संचालन आपको प्राप्त हो रहा था, ऐसे डॉक्टर रतन लाल जी, संयोजक सामाजिक समरसता मंच कानपुर प्रांत और अध्यापक इंटर कॉलेज प्रचार। धन्यवाद। राष्ट्र समर्पित व्यक्ति धन्य हो वह जिसने सेवा व्रत अपनाया, भारत माँ की पूजा ही जिसने जीवन का लक्ष्य बनाया। पिछड़े, दलित, दमित समाज में
हर मानव को राह दिखाया, ऐसे कर्मवीर योगी का दर्शन पाकर मन हर्षाया है। ऐसे माननीय सरसंघचालक जी के स्वागत के लिए मैं वाल्मीकि समाज के बंधु श्री किशन लाल सुदर्शन जी एवं श्री अरुण समुद्रे जी से आग्रह करूंगा कि वो मुख्य अतिथि जी को रामायण श्री वाल्मीकि जी द्वारा लिखित और श्रीफल के द्वारा उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। भैया बगल से देना, बगल से दो, बगल से हाँ। हाँ बोलना पड़ेगा भाई, अब सामने आके इधर 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 सुदर्शन जी, अरे फोटोग्राफर कर रहा है ये चवन्नी अभी बोला, आगे बताओ। ये बोला भी दे दिया। स्वागत की इसी श्रृंखला में मैं वाल्मीकि समाज के पदाधिकारियों को भी आमंत्रित करता हूं कि आप लोग मंच पर आकर माननीय सरसंघचालक जी का अभिनंदन करें। वाल्मीकि समाज के बंधु श्री दया कुमार जी, श्री सुशील जी, संजीत कुमार जी, रमाकांत वाल्मीकि जी, ज्ञान प्रकाश भोला जी, आपसे निवेदन है कि आप भी मंच पर आकर स्वागत करें। पगड़ी पहनाइए। हाँ तुम्हारी पंडित और तुम्हें बता दे कब क्या करना है। पगड़ी ले लो, फोटो फ्लाट रुक जाओ। अरे सुदर्शन जी आ गया नहीं। हेलो, थोड़ा नीचे कर दीजिए। हाँ भाई साहब थोड़ा नीचे कर दीजिए। अपने पूज्य सरसंघचालक जी का स्वागत अभिनंदन करते हुए वाल्मीकि समाज के पदाधिकारी अभिनंदन पत्र द्वारा उनका स्वागत और अभिनंदन पगड़ी पहनाकर वाल्मीकि समाज के बंधुओं के बीच हम लोग गौरव का अनुभव कर रहे हैं, हर्षित हैं। अभिनंदन के लिए ऐसे पूज्य सरसंघचालक जी को अपने बीच पाकर बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज वाल्मीकि समाज के द्वारा यह अभिनंदन और स्वागत किया जा रहा है। वाल्मीकि समाज के द्वारा सामूहिक रूप से अभिनंदन पत्र माननीय सरसंघचालक जी को प्रदान किया जा रहा है। वाल्मीकि समाज के युवा समिति के अध्यक्ष हाँ जी, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। ज़्यादा ना देखिए, हम ऊंची निश्चित तौर पर कर रहे हैं और मैं अपने कैमरा में कानपुर के आसपास के लगभग 10 जिलों के ऐसे पदाधिकारी और कार्यकर्ता हम लोग के बीच में वाल्मीकि समाज के उपस्थित है, जो विभिन्न संगठनों के द्वारा वाल्मीकि समाज के उत्थान के लिए कार्यरत है। अपने बीच में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूज्य सरसंघचालक जी को पाकर हर्षित है, गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे हम लोग के बीच में श्रीमान किशन लाल सुदर्शन जी उपस्थित है। हम निवेदन करेंगे किशन लाल जी से कि वाल्मीकि समाज के द्वारा आप अपना अध्यक्षीय उद्बोधन रखें। किशन लाल जी। जब वो लोगों को संबोधित करेंगे
परम पूज्य सर संचालक माननीय डॉक्टर मोहन भागवत जी, मंचासीन श्री अरुण समुद्रे जी, कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रहे हैं डॉक्टर रतनलाल जी। ये कार्यक्रम जिनकी प्रेरणा से हो रहा है ऐसे हमारे प्राण प्रसारक श्री राम जी। आज महर्षि वाल्मीकि के पावन पर्व पर परम पूज्य संचालक जी का जो आगमन हुआ है और हम सबको जो भी प्रेरणादायी उद्बोधन प्राप्त होगा, सारगर्भित उद्बोधन प्राप्त होगा, जिससे हम लोग अपना शेष जीवन उसी पर समर्पित करेंगे। महर्षि वाल्मीकि 24,000 श्लोकों का संकलन करके महान ग्रंथ रामायण बनाया। ये महान ग्रंथ एक करुणा से, एक दया से प्रेरणा देते हुए, क्योंकि एक पक्षी को मार दिया गया तो उनकी पत्नी जो मादा पक्षी थे इतनी करुणा में रोने लगी। इस चीज को देखकर महर्षि वाल्मीकि का हृदय द्रवित हो गया। इससे प्रेरणा लेकर उन्होंने ग्रंथ बनाया और जो हमें सैकड़ों साल से बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है और रामायण के माध्यम से कि महर्षि वाल्मीकि जी ने माँ सीता को अपने आश्रम में बेटी की तरह रखा। उनके पुत्र को लवकुश, जो 2 पुत्र थे, उनकी परवरिश की, शिक्षा विद्या वहाँ हर कला से निपुण किया। और इतना ही नहीं, जो वेद शास्त्रों में सुनने में आया, पढ़ने में आया कि जिस रावण की सेना को प्रभु राम की सेना ने परास्त किया था और उसी प्रभु राम की सेना को लवकुश ने, जो हमारे विद्यावान के जन्मदाता थे, महर्षि वाल्मीकि की प्रेरणा से लवकुश ने परास्त कर दिया है। ये हमारे वाल्मीकि समाज के लिए बड़ी प्रेरणा की बात, बहुत ही गर्व की बात है। इसलिए हम गर्व से एक बात कहते हैं, परम पूज्य संचालक जी, अगर हमारे मुस्लिम समाज अपने हजरत मोहम्मद साहब पर नाज करता है, अगर सिख समाज हमारे गुरु नानक पर नाज करता है, अगर ईसाई समाज ईसा मसीह पर नाज करता है, हमारे बौद्ध समाज भगवान बुद्ध पर नाज करता है, जैन समाज महावीर पर नाज करता है, ठीक इसी तरह वाल्मीकि समाज भी अपने कुलगुरु महर्षि वाल्मीकि पर गर्व करता है और प्रेरणा लेता है कि हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर इस राष्ट्र के समाज की सेवा करेंगे। आज हमारे बीच में ऐसी खुशी हो रही है। डॉक्टर साहब जिस तरह भक्त सबरी के घर पर प्रभु राम पधारे थे, जिस महात्मा विदुर के घर पर भगवान कृष्ण पधारे थे, ऐसे ही आपका जो आगमन हुआ, तो आज हमारे लिए, महर्षि वाल्मीकि के लिए, हमारे पूरे वाल्मीकि समाज के लिए, पूरी दुनिया में जो वाल्मीकि जहाँ जहाँ है उनके लिए बड़ा परम सौभाग्य है कि जो सुख की अनुभूति प्रभु राम के आने से हो रही थी, भगवान कृष्ण के आने से हो रही थी, वही सुख की अनुभूति डॉक्टर मोहन भागवत जी के आगमन पर इस कानपुर में हो रही है। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, भाइयों और बहनों, इस भारत में जहां एक और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने समता मूलक समाज की स्थापना की, वहीं दूसरी ओर हमारे परम पूज्य प्रथम गुरु डॉक्टर हेडगेवार जी ने भी जात विहीन, वर्ग विहीन समाज की स्थापना में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया। और आज संघ परिवार की प्रेरणा से करोड़ों लोग स्वयं सेवक आज भी हिंदुत्व को
मजबूत करने की दिशा में, समतामूलक समाज की स्थापना की दिशा में, भारतीय संस्कृति के प्रबल बनाने की दिशा में, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बहुत मजबूत बनाने की दिशा में हमारा आज भी स्वयंसेवक एक अविरल गंगा की तरह सेवा में लगा हुआ है। ज़्यादा मुझे कम समय में मुझे मौका मिला है, क्योंकि सब लोग, क्योंकि जब सुंदर देसी घी की बढ़िया मिठाई रखी हो तो बतासे को कोई पसंद नहीं करता। हमारे सामने शुद्ध देसी घी की स्वादिष्ट मिठाई यहाँ पर रखी है, जो हम लोग उसका आनंद लेंगे और ज्ञान की गंगा में डूब जाएंगे। मेरे दोस्तों, मेरे भाई और बहनों, अपने परम पूज्य से मैं थोड़ा सा कह के ध्यान दिलाता हूँ क्या कि वर्तमान में वाल्मीकि समाज आर्थिक तौर से बहुत पीड़ित है। राजनीतिक तौर से जो सभ्यता इनको प्राप्त होना चाहिए अभी उससे दूर है। अगर ये दया दृष्टि, इसलिए हम कहते हैं क्या कि दया दृष्टि बनाए रखिए, आपके चरणों की धूल है हम। दया दृष्टि बनाए रखिए, आपके चरणों की धूल हम और हम पर कृपा न हटाइए, आपकी बगिया के फूल हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। और जो हमारा उनका आगमन यहाँ पर हुआ, इससे पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में संदेश जा रहा है कि संघ परिवार के मुखिया हमारे मार्गदाता यहाँ पर आकर जो उन्हें दर्शन दिया और बौद्धिक देंगे, हम उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। इन्हीं शब्दों से अपनी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद। श्रीमद वाल्मीकि मेला कमेटी के अध्यक्ष राम जीवन जी को आमंत्रित करते हैं, वो आकर आभार व्यक्त करें। सर्वप्रथम मैं वाल्मीकि जी के जन्मदिन पर महर्षि वाल्मीकि जी को मैं चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए, उन्हें नमन करते हुए प्रणाम तथा हमारे बड़ी खुशी की बात है, माननीय संघ संचालक महोदय परम पूज्य डॉक्टर भागवत जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। शादी आवाज पर मैं फर्ज का एहसास होना चाहिए, फर्ज का एहसास होना चाहिए, कर्म अपने साथ होना चाहिए, कामयाबी चूमेगी हर कदम, विश्वास अपने पास होना चाहिए। ऐसे विश्वास के धनी, ऐसे आस्था के धनी जिन्होंने अपने विश्वास के बलबूते पे समाज के हर वर्ग में अपना स्थान बनाया है, ऐसे हमारे बीच उपस्थित माननीय सर संचालक जी का, जिन्होंने अपने अत्यधिक व्यस्तम समय में भी आज यहाँ उपस्थित होकर हम सभी को मनोबल बढ़ाया है। मैं उन सभी बंधुओं को की ओर से धन्यवाद देता हूँ और आग्रह करूँगा कि पूरे देश में वाल्मीकि समाज के उत्थान के लिए आपका मार्गदर्शन प्राप्त हो, मैं आशा करता हूं और होता रहे। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष भाई किशनलाल जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने वाल्मीकि समाज के उत्थान के लिए अपना आशीर्वाद योगदान किया। आप समाज सेवी हैं और अपने समाज के लिए सदैव समय समय पर तत्पर रहते हैं। साथ ही मैं अपने छोटे भाई अरुण समुद्रे जी, जो केंद्रीय मेला कमेटी के महामंत्री, बड़े निष्ठावान महामंत्री हैं, जो कि आज के दिन हमारे वो उनका भी आभार व्यक्त करते हुए आज प्रतिवर्ष सभी सुजात जातियों, सभी समस्त जातियों की कन्याओं का सामूहिक विवाह भी करवाते हैं, जो आज 71 शादियाँ हो रही हैं। वाल्मीकि मेला कमेटी, केंद्रीय मेला कमेटी, मोतीचूर कुपन। यहाँ इस प्रांगण पर बैठे हुए सभी वाल्मीकि समाज और अन्य समाज से आए बंधुओं का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपना समय निकालकर कार्यक्रम में उपस्थित रहे। हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं का भी आभार व्यक्त करते हुए, जिन्होंने इस समय कार्यक्रम को करने की प्रेरणा दी तथा मार्गदर्शन किया। मैं शासन और प्रशासन
विभाग सुरक्षा तथा स्वच्छता में सहयोग में लगे बंधुओं का भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने पूर्ण सहयोग से यह कार्यक्रम सफल बनाया। मैं वाल्मीकि समाज के 2 शब्द कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यह जिंदगी के हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की विशाल बन जाए। धन्यवाद। प्रेरणादायी उद्बोधन से पूर्व व्यक्तिगत गीत के लिए मैं अपने बीच श्री अतुल जी को आमंत्रित करता हूं एकल गीत के लिए। हे जन्मभूमि भारत, हे कर्मभूमि भारत, हे वंदनीय भारत, अभिनंदनीय भारत, जीवन सुमन चढ़ाकर आराधना करेंगे तेरी जन्म जन्म भर हम वंदना करेंगे, हम अर्चना करेंगे। महिमा महान तू है, गौरव निधान तू है, तू प्राण है हमारी, जननी समान तू है। तेरे लिए जिएंगे, तेरे लिए जिएंगे, तेरे लिए मरेंगे, तेरी जन्म जन्म भर हम साधना करेंगे, हम अर्चना करेंगे। जिनका मुकुट हिमालय जग जग मगा रहा है, सागर जिसे रतन की अंजुरी चढ़ा रहा है, वह देश है हमारा, वह देश है हमारा, ललकार कर कहेंगे, उस देश के बिना हम जीवित नहीं रहेंगे, हम अर्चना करेंगे। जो संस्कृति अभी तक दूर जैसी
जिसका विशाल मंदिर आदर्श का धनी है, उसकी विजय ध्वजा ले, उसकी विजय ध्वजा ले, हम विश्व में चलेंगे। सुर संस्कृति पवन वन हर कुंज में बहेंगे, हम अर्चना करेंगे। शाश्वत स्वतंत्रता का जो दीप जल रहा है, आस है कि पल भर मिटने उसे न देंगे। उस ज्योति की शिखा को ज्योतित सदा रखेंगे, हमें अर्चना करेंगे। हे जन्मभूमि भारत, हे कर्मभूमि भारत, हे वंदनीय भारत, अभिनंदनीय भारत। जीवन सुमन चढ़ाकर आराधना करेंगे, तेरी जन्म जन्म भर हम वंदना करेंगे, हमें अर्चना करेंगे। उपस्थित वाल्मीकि समारोह समिति के संस्थापक सदस्य आदरणीय श्री किशनलाल जी, महामंत्री आदरणीय श्री अरुण समुद्री जी, सामाजिक समरसता मंच के प्रांत संयोजक श्रीमान रतनलाल जी, हिंदू समाज के वाल्मीकि बंधु सभी माता भगिनी, नागरिक सज्जन, वाल्मीकि जयंती के पुण्य पर्व पर आप सब लोगों में उपस्थित होकर मैं अपने आप को धन्य मान रहा हूं। किशनलाल जी ने कहा, मुझे मिठाई कहा और अपने को बताशा कहा, लेकिन मुझे मिठाई बनना पसंद है, आप लोगों में बताशा बनकर रहना ज्यादा पसंद है। क्योंकि वाल्मीकि समाज के कार्यक्रम में मैं पहली बार नहीं आया हूं। मैं नागपुर में संघ का प्रचारक था, तब से मेरा संबंध आने जाने का रहा है। नागपुर में जो पहला वाल्मीकि मंदिर बना गोकुलपेट में, उसके उद्घाटन में भी मैं था स्वामी उमेशानंद जी महाराज के साथ। विभिन्न कार्यक्रमों में आता जाता रहा हूं, लेकिन वाल्मीकि जयंती के दिन मैं कहीं ना कहीं यात्रा में रहता हूं, इसलिए उस दिन के किसी बड़े कार्यक्रम में उपस्थित रहने का प्रसंग मुझे नहीं मिला था, जो आज आपके कारण मिल रहा है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। वाल्मीकि समाज ने महर्षि भगवान वाल्मीकि का गौरव क्यों न करना चाहिए, ऐसा किशनलाल जी ने कहा।
मैं कहता हूं समस्त हिंदू समाज ने भगवान महर्षि वाल्मीकि का गौरव क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि समस्त हिंदू समाज के सामने विग्रहवान धर्म ऐसा वर्णन जिनका किया जाता है, उस श्री रामचंद्र के चरित्र को हिंदू समाज को परिचित कराने वाले भगवान वाल्मीकि थे। वो अगर रामायण नहीं लिखते तो हमको राम पता ही नहीं होते। कथा तो दोहराई गई है। जो प्रेरणा हुई उनको, उन्होंने पूछा नारद महर्षि कि समाज के सामने मैं ऐसा चरित्र लाना चाहता हूं जिसका समाज अनुकरण करे, जिसको आदर्श माने, तो किसका लिखना चाहिए? तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार उस समय राजा राम राज्य कर रहे थे अयोध्या में। नारद मुनि ने कहा उनके बारे में लिखिए। तो वाल्मीकि रामायण की रचना हुई। उसके कारण उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम संपूर्ण अखंड भारतवर्ष में श्री राम अपने जीवन के आदर्श बने। श्री राम आज पूजा घर में प्रतिष्ठित होते हैं। सारे देश में उनको भगवान नाम के, उनके नाम का जाप किया जाता है। ये सौभाग्य उनको भगवान वाल्मीकि के कारण मिला है। इसलिए राम काज को सदा सर्वदा सफल बनाने वाले हनुमान जी जैसे राम नाम के साथ उनका स्मरण होता है, वैसे राम नाम के साथ वंदे वाल्मीकि कोकिलम, राम नाम को गाने वाले, रामायण को गाने वाले वाल्मीकि जी का भी स्मरण होता है। तो ये संपूर्ण हिंदू समाज का स्मरण करने की बात है। वाल्मीकि जयंती ये हमारा राष्ट्रीय उत्सव है, क्योंकि राष्ट्र के सब लोगों में उसकी प्रतिष्ठा है। केवल इतनी बात नहीं है। भगवान वाल्मीकि के पुण्य पावन चरित्र का, उनके वाल्मीकि रामायण लिखने का कुछ अर्थ है। और बाद में उन्होंने जो किया है, भगवती सीता का पुत्री समान प्रतिपादन, उसके पीछे कुछ अर्थ है। कथा तो हम जानते हैं। एक बहेलिये ने वो क्रौंच पक्षी की मादा थी, उसको मार दिया। वो दोनों प्रणय प्रसंग में रत थे। वाल्मीकि जी को बहुत क्षोभ हुआ मन। ये क्षोभ क्यों हुआ? बहेलिये तो पक्षियों को मारते ही थे, उनकी शिकार करते ही थे, उनको पकड़ते ही थे। ये कोई उसी दिन पहली बार घटी घटना नहीं है। परंतु महर्षि वाल्मीकि जी के अंदर जो समस्त सृष्टि के प्रति करुणा का भाव था, वो करुणा का भाव बाहर आ गया। इसका बड़ा महत्व है। ये जो करुणा है उसको धर्म का एक पैर माना जाता है। 4 पैर होते उसमें ये, क्योंकि बिना उसके मनुष्य की पवित्रता और मनुष्य का ज्ञान और मनुष्य की तपस्या किसी काम की नहीं रहती। ऊंचा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, अधिकन को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो पेड़ बहुत अच्छा है, फल बहुत मधुर है, ऊंचा भी है और टिकता भी है बहुत। रेगिस्तान में टिकता है, लेकिन फायदा क्या है? वृक्ष का जीवन सर्वस्व क्या है? छायाम अन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं आतपे। स्वयं को धूप में खड़ा होना पड़े तो भी खड़े होकर बाकी लोगों को छाया देता है। फलानी अपि परार्थाय, अपने फल भी दूसरों के लिए देता है। वृक्षा सत्पुरुषा इव, वृक्ष सत्पुरुषों जैसे होते हैं, सत्पुरुष ऐसे होते हैं। और मनुष्य का कर्तव्य है उसको अच्छा ही बनना है। पशु के लिए कोई कर्तव्य नहीं है। जैसा जन्मा वैसे मरेगा, उसके हाथ में कुछ नहीं है। उसको पता भी नहीं क्यों जन्मा है और क्यों मरेगा, कैसे मरेगा, ये किसी को पता नहीं रहता, उसको भी नहीं है।
न जन्मने का आनंद है न मरने का दुख है। जन्म लिया है इसलिए जीना है, मरते दम तक जीना है, ऐसा पशु है। लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं है, वो बड़ा होना चाहता है, वो हल्की स्थिति में नहीं रहना चाहता, वो गरीब है तो अमीर बनना चाहता है, वो अज्ञानी है तो ज्ञानी बनना चाहता है, वो पीछे है तो आगे आना चाहता है। ये बिल्कुल स्वाभाविक बात है। भगवान ने, प्रकृति ने मनुष्य को ये दिया है, उसका उपयोग करके अच्छा बनना ये मनुष्य का काम है। और वो अच्छा क्यों बन सकता है? केवल तपस्या से नहीं, तपस्या आवश्यक है, वो भी धर्म का एक पैर है। केवल तन मन से पवित्र होने से नहीं, वो भी आवश्यक है, वो भी धर्म का एक पैर है। ये होने के बाद ही सत्य पता चलता है, सत्य भी धर्म का एक पैर है। लेकिन ये तीनों पास में है, और अंदर अगर लोगों के लिए आत्मीयता, करुणा नहीं है तो धर्म पूरा नहीं होता। अत्यंत आवश्यक ये करुणा है। वाल्मीकि जी के मुख से जो श्लोक प्रकट हुआ, उनको भी पता नहीं चला, उन्होंने कुछ सोच समझ के नहीं किया। वो देखा, इतना मन में क्षोभ हुआ कि वाणी प्रकट हो गई, मां निषाद प्रतिष्ठान अगम शाश्वती सम। बाद में उनको लगा कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने गुस्सा क्यों किया। ठीक है, वो गलत काम कर रहा था, लेकिन मैं तो सबको अपना मानता हूं, मैं कुछ समझा था उसको, कुछ करना, गुस्सा क्यों किया? क्या मेरा तप कम हो गया क्या? तो ब्रह्मा जी ने आकर उनको कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये एक योग है, ये प्रकट हुआ है तुम्हारे से, क्योंकि तुमको कविता बनानी है, ऐसा चरित्र लिखना है कविता में। सब लोग जिसको गाएंगे, सब लोग वैसा होने का प्रयास करेंगे, मनुष्यों के लिए आदर्श। यह समय का प्रयोजन है। सत्ययुग बीत गया था, सत्ययुग में इन सब बातों की आवश्यकता नहीं रहती। मनुष्य इतना समझदार होता है कि वो अच्छा ही होता है, और बिना किसी राजा के, बिना किसी कुछ के सब लोग अपना अपना कर्तव्य करते हैं, धर्म का पालन करते हैं, ईश्वर को प्राप्त होते हैं। यह लोक में भी सुख प्राप्त करते हैं, परलोक में भी। इसको सत्ययुग कहते हैं। लेकिन मनुष्य का स्तर थोड़ा नीचे गिर जाता है तो त्रेता युग आता है। त्रेता युग में राजा की आवश्यकता रहती, त्रेता युग में बताने वाला चाहिए कैसा होना। वैसा तुम चल रहे हो कि नहीं देखने वाला, और नहीं चल रहे हो या चलने वालों के मार्ग में बाधा डाल रहे हो तो उसको नियंत्रित करके लोगों का रास्ता ठीक रखने वाला राजा चाहिए। ये सारी बातें त्रेता युग में आवश्यक होती है। राजा तो थे, अयोध्या में रामराज करते थे रामचंद्र, लेकिन ये हो रहा है, इसका अर्थ क्या है, हमको क्या करना है, ये बताने वाला कोई नहीं था। इस वाणी के प्रकटन से ये साफ हो गई, ये काम कौन करेंगे? भगवान वाल्मीकि करेंगे। और फिर उन्होंने रामायण की रचना की। एक तरह से पूरे रामायण में रामचंद्र जी और सीता जी, इनका कभी साथ बिछड़ा नहीं। रावण ने अपहरण किया, इसलिए 13 साल अलग रहे, लेकिन खुद होके तो कभी बिछड़े नहीं। खुद होके एक बार हुआ जब प्रभु राम ने सीता त्याग किया। अब ये जो सद्गुण संपन्न जीवन है, उसके हृदय की पवित्रता, उसका आनंद, उसकी शुचिता और उसकी संवेदना, इसका प्रतीक सीता जी है। सीता जी का त्याग होने के पश्चात आप रामायण भी पढ़िए, कोई भी, आपको ध्यान में आएगा कि राम जी का जीवन यंत्रवत बन गया, मैकेनिकल बन गया। उसमें रस नहीं रहा। रस भगवान का स्वरूप होता, रसो वही साहब, वो रस चला गया। काम तो करते थे, धर्म से बंधे थे, कर्तव्य परायण थे, अपना कर्तव्य करते थे, लेकिन केवल कर्तव्य करने से काम नहीं होता है। पानी आप मांगो आपको मिलेगा, 5 स्टार होटल में भी मिलेगा, आपको अपने घर में भी मिलेगा। लेकिन 5 स्टार होटल में कितनी भी अच्छी तरह से
कितना भी ठंडा पानी गर्मी के दिनों में आप लोग आपको पिलाएं तो भी घर में जल पिलाओ कहने के बाद घर के लोग पानी पिलाते, उसकी बराबरी वो नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें वो अपनापन है, वो रस है, वो प्रेम है, वो संवेदना है। ऐसे वो संवेदना गायब हो गई। अगर संवेदना गायब होती है तो समाज पशुओं का, राक्षसों का बनता है। उस संवेदना को हम भूल गए तो हमारे पे ऐसे ही हुआ। लेकिन वो संवेदना नष्ट नहीं हुई, वो भगवान वाल्मीकि के आश्रम में सुरक्षित रही और उस संवेदना के आधार पर अंतर्बाह्य पवित्र होकर कर्तव्य पालन की तपस्या को सत्य के आधार पर आगे चलाने वाले विरासतदार भी उसी आश्रम में तैयार हुए। सारी वो शस्त्र शास्त्र विद्या उनको वहां पर मिली, सीता जी के उपस्थिति में, वाल्मीकि जी के छत्र छाया में। इसको समझिए, हमारे लिए आज के समय में इसका बड़ा अर्थ है। हम लोगों को अभी बताया, वाल्मीकि समाज अभी बहुत दुर्बल है, पीछे है, उसको आगे आना है। आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है। व्यवस्था वैसी कर दी है संविधान ने। तो राजा का काम कानून बनाने का होगा, हो गया। कानून चले, राजा देख रहा है। लेकिन ऐसा होने के बाद भी मन में अपनापन अगर नहीं रहा तो जिनके लिए है उनका लाभ नहीं होता। तो कानून तो बना है और काम भी हो रहा है, लेकिन हम लोग अभी भी पीछे हैं। इसका उपाय क्या है? डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने संसद में बताया था संविधान देते समय कि ये व्यवस्था हमने की है। अब तक जो पिछड़े माने जाते थे वो पिछड़े नहीं रहेंगे। अब तक जिनको दूर से भी छुआ नहीं जाता था वो ऐसे नहीं रहेंगे, वो बराबरी से सबके साथ बैठेंगे। हमने ये व्यवस्था बना दी है। लेकिन केवल व्यवस्था बनाने से नहीं होता, मन बदलना पड़ता है। मन में ये जागृति करनी पड़ती है। और इसलिए डॉक्टर साहब ने कहा कि हमने ये व्यवस्था करके राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान की है, लेकिन ये तभी सार्थक होगी, साकार होगी, जब सामाजिक स्वतंत्रता आएगी। और इसलिए दूसरे डॉक्टर साहब ने नागपुर से 1925 से उस भाव को लाने का काम शुरू किया संघ के रूप में। सामाजिक समरसता का भाव, अपनेपन का भाव। अपनापन है तो मेरे पास है कि नहीं है, जितना है उतना लेके मैं आपके लिए दौड़ता हूं, आप मेरे लिए दौड़ते हैं। ये अपनेपन का चमत्कार है। बांग्ला में एक कहावत है, जोदी हॉय सुजोन तेतुल पाताए नो जोन। अगर अच्छे लोग हैं, अपनेपन को मानते हैं, तो इमली के पत्ते पर भी 9 लोग बैठ सकते हैं। ये अपनापन चाहिए, उसके आधार पर हम प्रयास करेंगे। हम प्रयास करेंगे, व्यवस्था बन गई, उस व्यवस्था का लाभ लेने लायक हम अपने आप को बनाएंगे। लायक बनना यानी कैसे बनना? वाल्मीकि रामायण पढ़ो, श्री राम का चरित्र जिया है। वाल्मीकि जी ने उनके अनुकरणीय गुणों का पूर्ण वर्णन किया है, सारा सार विचार करके सारी बातें रखी। भगवान वाल्मीकि जी हमारे लिए, संपूर्ण हिंदू समाज के लिए, मैं कहता हूं दुनिया में जिस मनुष्य को मानव बनना है उसके लिए महत्वपूर्ण है, गौरव के निधान है, आराध्य है। उनकी जयंती उन सब ने करनी चाहिए। उन्होंने बताया हमको योग्य होना है ना कैसे होना है। चाहे जैसे संकट हो, चाहे जो स्थिति हो, हारना नहीं, प्रयास करना, आगे बढ़ना। सहायता जरूर आएगी, सत्य संकल्प का दाता वही है।
जब ये परीक्षा हो गई, वाल्मीकि जी ने जो कथानक लिखा है, जो इतिहास बताया है, जो राम जी का वर्णन किया है, उन्होंने उनमें ये लिखा है कि कुंभकर्ण का वध होते तक राम जी की सहायता को कोई नहीं था, केवल वानर और राम जी, राम लक्ष्मण हनुमान जी सुग्रीव आदि आदि सब, रावण रथी विरथ रघुवीरा, ऐसे ही चल रहा है। लेकिन जब भरोसा हो गया दुनिया को कि नहीं ये लायक है, ये जीत सकते हैं और रावण का जो दुष्ट कारोबार था उसको पलटा सकते हैं, तो उनकी मदद करने के लिए फिर इंद्र ने रथ बाद में भेजा। तो हमको ये बनना है और इसके लिए एक दूसरे की सहायता करनी है। वाल्मीकि जी के उपदेश का ये सार है हमारे लिए। पहली बात है संवेदना, उसके आधार पर काम करेंगे। कानून व्यवस्था के तरफ से काम करना, कि जिनका काम है वो करें। उनको जो बात बता सकते हैं उन लोगों ने वो बात उनको बतानी चाहिए। अगर हम कुछ इस बारे में वहां बोल सकते हम ही बोलेंगे, परंतु हमको प्रयास करना है, हमको योग्य बनना है और समाज को उसके योग्य बनाने के आपके हर प्रयास में संपूर्ण भारतवर्ष में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जहां जितनी ताकत है उस ताकत के साथ वो आपके साथ खड़ा है। आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने स्थान पर जो लोग हैं उनके साथ अच्छी दोस्ती रखिए, तो उनको समय पे पता चलेगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो करेंगे। उनकी ताकत जितनी है उतनी लगा के करेंगे। ताकत ही नहीं है तो बात अलग है। लेकिन वो ऐसे है, मुझे पता है कि अगर उनके बस में कुछ करना है तो आपके लिए जरूर करेंगे। उनकी प्रतिज्ञा है, पूरा हिंदू समाज हमारा अपना है। तो दूसरी बात है योग्य बनना, और तीसरी बात है कि जैसे इस अपनेपन की संवेदना का और लवकुश के संस्कारों का वाल्मीकि ऋषि जी ने बहुत ध्यान से जतन किया, वैसे हमको भी अपने हृदय में अपनेपन के रूप में, प्रेम के रूप में, सत्य के उपासना के रूप में वही सीता जी बैठी है, अपनी बेटी जैसी उसकी परवरिश करनी पड़ेगी। अपने घर में परंपरा से पलने वाले अच्छे संस्कार ये अपने लवकुश है। भगवान वाल्मीकि जी ने उनके परवरिश की जैसी चिंता की, वैसी चिंता हमको करनी पड़ेगी। वाल्मीकि जी की जयंती मना रहे, हमको इन तीन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये आज अपना है, सारा भारतवर्ष अपना है। आज वो कैसे भी लगते हो हमको, लेकिन वो अपनापन कहीं गया नहीं है, वो अमर है, वो सदैव रहेगा। और इसलिए अपने मन से उसका सोता सूख न जाए, इसकी चिंता आप करो। दूसरी बात है कि कानून वगैरह के अंग से आपको जो प्रयास आप करते ही हो, उन प्रयासों में जितनी सहायता मिलेगी स्वयंसेवकों की मिलेगी, लेकिन दूसरा भी एक प्रयास करना चाहिए, अपने समाज को अच्छा बनाना, संस्कारों से, शिक्षा से। इसमें सहायता संघ के साथ स्वयंसेवक करेंगे, जितनी शक्ति है उतनी लगा के करेंगे। चींटी जैसे छोटे छोटे कदम लेती है, वैसे कदम लेते हुए क्यों न हो, लेकिन हम आगे ही बढ़ेंगे, पीछे नहीं आएंगे। और तीसरी बात है कि अपने मन की ये संवेदना और अपने परंपरा के ये सत्संस्कार, पहला कदम है उसमें नशा मुक्ति, खराब आदतों को छोड़ देना अगर है तो है, ऐसे मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन आजकल अपने समाज में सब लोगों को बताना पड़ता है खराब आदत छोड़ो। ये स्थिति आई है, पूरे समाज की आई है, इसलिए आपको भी कह रहा हूं। लेकिन और भी कुछ आदत है, समाज के नाते कैसे रहना,
मिलजुल कर कैसे रहना, स्वच्छता का पालन करना। आप तो सबकी स्वच्छता करते हैं, वो स्वच्छता सिखाने का भी काम आपको करना पड़ेगा। ये सारी बातें करके हम लोग सारे समाज के साथ बराबरी से अपने देश को बड़ा करना, संपूर्ण मानवता के कल्याण में भारत को खड़ा करना, इस कार्य के लिए बराबरी के जिम्मेवार हकदार सिपाही बनेंगे। ये लक्ष्य लेके हमको चलना पड़ेगा। दुख है, लेकिन केवल अपना नहीं है, बहुत लोगों का है, और हम दुख में हैं, इसलिए पूरा समाज दुख में है। मेरे शरीर में अगर मेरे घुटने दर्द कर रहे हैं तो मैं सुख में नहीं रह सकता। समाज का कोई भी अंग दुख में है, समाज सुख में नहीं रह सकता। मैं अच्छा हूं यानी मेरी बुद्धि अच्छी है, मेरा मन अच्छा है, नहीं, मैं पूरा अच्छा हूं, शरीर मन बुद्धि सहित, प्रत्येक अंग सहित, तभी मैं अच्छा हूं। ऐसा हम सब लोगों को अच्छा होने के लिए भी आपके अच्छा होने की समाज को भी आवश्यकता है। संघ के सचिव इसको जानते हैं, वो आपके लिए सदा हाजिर है, सदा खड़े हैं। शाखा में जाइए, हमारे स्थानीय कार्यकर्ताओं से दोस्ती कीजिए, आना जाना रखिए, जब जो होना संभव है तब वो अपने आप होते चलेगा। ऐसा हम आगे बढ़ेंगे तो मुझे विश्वास है कि 10, 20, 25, 30 साल के बाद एक भगवान वाल्मीकि की जयंती ऐसी आएगी जिसको सारी दुनिया संपन्न करेगी। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस में भी उसको स्थान मिलेगा और लोग कहेंगे कि भगवान वाल्मीकि जी और उनके रामायण के हम पर अनंत उपकार है। मानव पशु न बनते हुए मानव, अतिमानव, देव आदि आदि बनने की राह पर आगे बढ़ गया है, ये इनके उपकार है। ऐसा कह के दुनिया उनका स्मरण करेगी। वो दिन आपके हमारे मिलकर पुरुषार्थ से हम सब लोग शीघ्रातिशीघ्र देखें। ऐसी आज की इस पुण्य अवसर पर आप सबको मैं शुभकामना देता हूं और मेरे 4 शब्द समाप्त करता हूं। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। और इसलिए आपके सामने आपके इस उपक्रम के लिए शुभकामना और उन नवदंपतियों के लिए मेरी ओर से सब प्रकार से शुभकामना और परमात्मा से उनकी गृहस्थी मंगलमय हो, ये प्रार्थना मैं आपको आपके सामने व्यक्त कर रहा हूं। आप कृपया पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।
है।